एक तुलसी का दाना अपने गले में डालो। कबीरदास जी एक गांव में से निकले, 4 से 8 लड़का बैठे थे भले आदमों के। कबीरदास जी से बोले कि अरे कुत्ता निकल गो कुत्ता। कबीरदास जी लौट के आ गए, बोले का कह रहा है? बोले कुत्ता। कबीरदास जी बोले हम तो कुत्ता ही आए। कबीरदास जी बोले बोलो बेटा कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं। कुत्तों की कितनी वैरायटी है? 2, एक पालतू और एक फालतू। पालतू कुत्ता की कचनार है, ओके गरे में मालक को पट्टो रहे थे। वो फालतू बिना पट्टे को रहे थे। कबीरदास जी बोले हम राम जी के पालतू, कैसे हम गरे में डाले हैं पट्टो, पेरे हैं कंठी, सो कंठी बारे पालतू और बिना कंठी बारे फालतू। अब तुम्हारे कौन में से हो सो निर्णय कर लियो, तुम्हारे पालतू आओ के फालतू, सो जो निर्णय तुम्हारे कर लियो। और हम के तबे तक ने पेरी हो तो 22 जनवरी के पहले कंठी पेल लियो। अब इनो पालतू बन जा ना कर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पालतू और फालतू में अंतर क्या है? पालतू फालतू में अंतर क्या है? कि मन कूकर, कबीरदास जी कह रहे जो मन कुत्ता है, कि मन कूकर दर दर फिरे तो दूर 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 हो। फालतू कुत्ता हो चाहे को भगा दे। कि मन कूकर दर दर फिरे तो दूर 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 हो। अब मन कूकर राम ही मिले तो दूर दूर कहे न कोई। जय श्री राम। हमारे बीच में श्री विश्वनाथ सिंह बुंदेला जी दाऊ साहब नरवा वाले पधारे हैं। महाराज जी का माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एक बार जोर से तालियां बजाएंगे सब लोग। और दाऊ साहब से आग्रह है विराजमान हो। अच्छा अच्छा, अरे और चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। विराजिएगा विराजिएगा। और एक विशेष सूचना कि माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ी आगे को खिसक आएंगे, थोड़ी आगे को आ जाइए आप लोग, क्योंकि पीछे वहां बन नहीं रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। और हमारे भैया लोगों से अनुरोध है आप लोग भी थोड़े थोड़े आगे आ जाएं। सभी लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाएं और बीच का रास्ता बनाए रखेंगे, बीच का रास्ता बनाए रखेंगे आप लोग। सभी लोग शांति पूर्वक आप लोग आ जाएंगे और अपनी यथा व्यवस्था कमेटी के निर्देश अनुसार थोड़े थोड़े आगे आ जाएंगे। लेकिन बीच का रास्ता थोड़ी बनाए रखेंगे आप लोग, बीच का रास्ता। की कथा से भगवान से ऐसा ही आप सबका प्रेम स्नेह जुड़ा रहे निरंतर। तो चर्चा यह व्यासपीठ आपसे कर रही थी कि सबसे पहले माथे पे तिलक, सिर पे चुनैया और गले में एक तुलसी का दाना। और चौथी चीज हाथ में रक्षा सूत्र। और एक बात और सुन लो, सब आचार्य विराजे हैं। पुरुष वर्ग के लिए कभी भी, पुरुष वर्ग के लिए कभी भी इस हाथ की बीच की उंगली से, इस हाथ की बीच की उंगली से छोटा रक्षा सूत्र कभी हाथ में नहीं बांधना चाहिए। जब भी रक्षा सूत्र बांधो नाप के बांधो, बड़ा हो जाए छोटा ना रहे। और माताओं के लिए हृदय से लेकर बीच के हाथ की उंगली से छोटा रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए।
सब विद्वान बैठे हैं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में रक्षा विधान स्पष्ट आया है। गणाधिपम नमस्कृत्यम नमस्कृत्यम पितामहम विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्ता। अब बाकी आप उन्होंने सुना था, जो हमें जितवा तो हमने बता दो। और कहा मंत्रों को अपनो काम नहीं है, हमें तो गली बताने तुम्हें बस। चार चीजें हो गई, बस आखिरी और सुन लो। सिर पे माथे में तिलक, सिर पे चुनैया, गले में कंठी, हाथ में रक्षा सूत्र और मुंह में भगवान का नाम। जिसके पास ये 5 चीजें होती हैं उसके पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ता, किसी को नरक नहीं जाना पड़ता। राम नाम की वो ताकत है, वो ताकत है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, जन्म हुआ, माता पिता स्वर्ग सिधार गए। जिस चुनिया नाम की दासी ने पाला वो भी चली गई। गांव के लोगों ने कहा बड़ा अभागा लड़का है ये तो। अच्छा इनका नाम था राम बोला। गांव के लोगों ने कहा ये गांव में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, भगाओ इसको। तो तुलसीदास जी को गांव के बाहर झुपड़िया बनवा दी, यहीं रहना, बस्ती में मत जाना, बस्ती में मत जाना। अरे ये सो न करो कि बाहर गई फसल खान लगे, अल्लाह ने करो भैया, हमको न बैठन देना होते। भूतों से छूटे सो खप्पी साबे दे। काहरे 2 दिन और है कट जाए नहीं, या तो हम जान नहीं रहे कि दूसरा हम ना आ नहीं पाऊंगे, दूसरा तो अब चांस कम जानेंगे हो। कमेटी के कहें यज्ञ बंद कर दे, उनको ने बुलाओ, है ना। निवेदन व्यासपीठ आपसे कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी गांव के बाहर रहने लगे। उस गांव में एक लड़के की शादी हुई और 4 दिन बाद वो लड़का मर गया। अब जिसका जवान लड़का मरेगा तो दुख तो होगा। गांव के लोग उसको जलाने ले जा रहे थे, पीछे पीछे उसकी पत्नी जा रही थी, क्योंकि पहले हमारे यहां सती प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई। 7वीं की सहायक वाचन में हती कथा। तो सब लोग रोते जा रहे थे, वो पत्नी भी उसकी पीछे पीछे सती होने जा रही थी। नियम था, कानून था। गोस्वामी तुलसीदास जी भीतर अपनी झुपड़िया में बैठे थे, रोवे की आवाज सुनी सो बाहर आ गए। उस बहू ने जो सती होने जा रही थी, उसने देखा कि ये ब्राह्मण है, लग रहा है, तो अब सती होवे तो जा ही रहे, आशीर्वाद ही ले लाए। और जो तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले पगलैया हो, बताओ को घर बारो मारो धरो, बार में ले जा रहे, अब तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी से बोले काय कही तुमने? तुलसीदास जी बोले हमने कराई गई, राम जी ने निकाल दी मुंह में से। बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे, तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया मुझे झूठा कह लो, ढोंगी कह लो, पाखंडी कह लो, जो कहना है वो कह लो, पर मेरे राम झूठे हैं ये मत कहो। गांव के बोले हैं तो हैं, वो मैं कहा, या फिर तुम सिद्ध करो कि राम झूठे नहीं है। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा,
बैठ जाओ घेर के और राम राम कहो। अब सब लोग राम राम कह रहे, तुलसीदास जी ने आंखों में आंसू भरे और उस मुर्दे के पास गए और मुर्दे के कान में जाके बोले राम, और उठ के खड़े हो गए। मुर्दा उठ के खड़ा हो गया तो जो लोग कह रहे थे ना कि राम झूठे हैं, वही चिल्लाने लगे राम नाम सत्य है। और उसी दिन से, ध्यान से सुनना, उसी दिन से जब हम घर से मुर्दा उठाते हैं, शमशान जाते हैं, तो एक जगह बीच में उतार देते हैं। उतारते हैं कि नहीं उतारते? इसलिए मुर्दा उतारा जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने बीच में उतरवा लिया था। तब से ये परंपरा चल रही है। और अनादि की बात पे आओ, बहुत पहले की बात पे, तो भगवान शंकर ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले कौन सा नगर बसाया? अबिरमुख क्षेत्र, जिसका आगे चल के नाम पड़ा आनंदवन। उसी का आगे चल के नाम पड़ा काशी, और फेमस होगा बनारस। ये तीनों ही नाम फेमस नहीं हो पाए, बनारस ज्यादा फेमस होगा। काय अमिताभ बच्चन ने गाना नहीं गा दो तो कि खाई के पान बनारस वाला, सब में बनारस बनारस हो गई। तो जब बनारस को बनाया, पार्वती जी से कहा कि यहां रहो। ये भज्जतन न खबर राख गयो रे, न चलात चलात भूल जाओ, अब होते हो चलो जाए। सब ध्यान राख बच्चे जे को चला रहे हो। अरे सही है को नेरा ही खबाओ नहीं खुआ लो, तो बिल्कुल हिसाब आई पे बैठ। एक डर लगा तेरे भज्जा, सब देखने, अब नहीं लगने हम आओ चित्त राम। भगवान शंकर ने जब अबिरमुख नाम का क्षेत्र बनाया, पार्वती जी से कहा रहो इसमें। पार्वती जी ने कहा नहीं रहेंगे। क्यों? बोले आप हमें एक वरदान दो। क्या? काशी में मरने वाले की अधोगति ना होवे। जिसके काशी में प्राण निकले उसकी अधोगति ना हो। शंकर जी बोले देवी, अधोगति तो आदमी की जवाई ने हुई है जब मरबे बारे के कान में को राम के देवे। पार्वती बोली तो तुम खाओ। अब शंकर जी बोले मरबे को तो टेम ही नहीं भाई, मरबे को कछु टेम है कि सवेरे ने मार, रात में ने मार, सकरात को ने मार। अच्छा तुम्हारे खूब घूमत हुई, हर जगह लिखो देखो हुई है, यहां थूकना मना है, यहां गाड़ी पार्क करना मना है, यहां सिगरेट बीड़ी पीना मना है, यहां मोबाइल पे बात करना मना है। आज तक कहूं कौन अस्पताल में देखो कि यहां मरना मना है। और कहूं कौन अस्पताल वाले ने लिखवा दो धोखे से, तो दुनिया के जो पैसा वाले घर बेच बेच के भर्ती हो जाए। जब इतने मारे हैं ही ने कराए ने कर दद्दा हरे होते से। भगवान शंकर ने कहा देवी मरने का कोई टाइम नहीं होता। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जाने, आप मरने वाले के कान में राम कहो। भगवान शंकर इसलिए कितना जाप करते हैं, मानस प्रेमी बैठे रामायण में लिखा है कि तुम पुनि नाम राम दिन राती। दिन रात शंकर जी को एक ही काम है, राम 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 राम। आपका पता को कब मर जाए। शंकर जी बोले ठीक, आज से बनारस में मरने वाले की गति होगी, अधोगति नहीं होगी। ये भी रामायण में ही लिखा है, काशी
मरत जंतु अब लोकी। उतई ब्रह्मा विष्णु में खड़े थे, बोले काय भोलेनाथ, बनारस में मरवे वाले की तो गति हो जाए, और जो सागर जिले में मर गए वो कहां जे, हमोरे कहां जे। ब्रह्मा जी ने जब प्रश्न किया तो भोलेनाथ बोले सुनो, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, और बनारस के बाहर जो मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे, अब पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसकी भी मुक्ति की गारंटी हमारी है। इसलिए अपन मुर्दा होके जने उठा 4, अब पीछे पीछे के जात राम नाम सत्य है। पार्वती बोली अब हमारे घर में दुनिया में काय अंतर रहेगा, वो तो सब 100 ही होगा। भोलेनाथ कुछ एक नियम ऐसा बनाओ जो सिर्फ मेरे घर में हो और दुनिया में कहीं ना हो। भगवान शंकर ने कहा जाओ एक नियम हम ऐसा बनाते हैं जो सिर्फ बनारस में चलेगा और दुनिया में कहीं नहीं चलेगा। कौन सा नियम? हमारे यहां सनातन धर्म में सूर्य अस्त के बाद मुर्दा जलाने का विधान नहीं है। नैया बनारस में मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा मुर्दा जलत है, न उतर दिन देखो जाए न रात देखो जाए। सिर्फ एक नियम ऐसा है बनारस का जहां 24 घंटे मुर्दे जलाए जाते हैं। पार्वती जी ने एक और हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भोलेनाथ जिसके पिंडदान ठीक ठाक से न हो पाए हुए, और अब पिंडदान भी तमाशो यमचो है दद्दा, हाओ जिगत ने दीनी गा करे, मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे, सो कौआ बाप बुलाए। जिगत में बाप को पानी नहीं दौड़े भर के, अब मर गए सो कराए दिनों में देखो तुम तमाशे। कुमड़ा के पत्ता पे धरे हैं, गाकर खंगे हैं पोइस पोइस, हाँ नाटक कर रहे। जिगत में पानी दो, फिर एक आदमी कौआ खुगड़ी पिया रहा हो तो कई कहे कि हमारे पापा पी जाते सो कौआ को मिल जाए। अभी राम राम। पिंडदान का अर्थ जानते हो क्या है? पिंडदान किसे कहते हैं? पिंडदान कहते किसे हैं? काली जी 10-12 चारों के लड़ुआ नदिया पे धर के हरदी चार चढ़ा के उमें डारिया हो सुबह बैकुंठ चलो गाओ, बताओ। और अगर 8-10 चारों के लड़ुआई में बैकुंठ मिलने तो फिर 100 रुपया के ले 1 क्विंटल, अब तो 1 रुपया किलो मिल रहा है। नंगा मम्मा दे तो नहीं, जियो लाडली बहना, पैसा आ गए नहीं पूछ यार आया कितने 1250 मिलत है? 1-1 हजार तुमने धल्ली को आ गए हो, 250-250 यज्ञ खुंडे दिखो फ्री को ने खाओ। चार संपत्ति मुश्किल से बचत है, ध्यान से सुन लियो। सरकारी लाडली बहना, सरकार को, ससुराल को, और आगे बढ़े
नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन। पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं पचे, आते पटा दे कहूं माला कम रह गई तो ध्यान रखियो। नानी को धन, जजमानी को धन और बेईमानी को धन बहुत मुश्किल से पचत है। भारी भजन चाहे जजमानी को पैसा पचावे, आते पटा के जाते तुम तो 2.5 से दे दियो कार्यालय में जी, तो बातें आए अच्छो या हो जे नहीं हो जे तो अगली साल या भाई अगले महीना फिर आ जाए 1250, 2.5 से दे देंगे। ऐसा न करियो ना कल से एक घट गया नहीं चढ़ो कि अंधेरी जी मैं नहीं जा रही। कमाल। पिंडदान का मतलब, पिंडदान क्या है? पिंडदान 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना। एक होता है चावल के गोले का पिंडदान, और ये शरीर क्या है? ये शरीर भी मांस का पिंड है क्या नहीं है? जो भी पिंडैया है रोज भगवान के मंदिर जाएंगे और भगवान से कहेंगे हे प्रभु मेरा लड़का मेरा पिंडदान करे चाहे न करे, पर मैं जीते जी ये शरीर रूपी पिंड आपके चरणों में दान करने आया हूं। और अगर इस पिंडदान को भगवान ने स्वीकार कर लिया तो चावल के पिंडा की आवश्यकता नहीं है। जो पिंडदान करो भगवान को शरीर दान, तब जीवन का आनंद बनेगा। और कहा पता मोड़ा पिंडा पार रहो कि नहीं, अब पर है ही और कौए से पर गए। एक जजमान के पर रहे थे पिंडा, वो हथोरे बेरा कम सुना पड़ा तो महाराज को पता है तो कि जो बेरा है उस पेल तो महाराज लगे रहा है खूब मन, अरे तुक पे भूल गया कि जो बेरा है। महाराज के लगे बच्चों, के लगो जी गुरु जी गांव में नदिया है, के लगो नैया। अब जोर जोर से मत यार है तो दो। अच्छा बेरा आदमी जोर से बोला तो वो जान के हमें नहीं सुना पड़ रहा, सुको को नहीं सुना पड़ रहा। इनको अंदाज करने हुए कब हम बुराई करेगो कितना धीरे से भी सुन ले। हाँ पंडित जी बोले बच्चा शास्त्र को नियम है, वो कह लगे बताओ गुरुजी। बोले तई चूक गए गुरुजी। कह लगे बेटा ऐसो लिखो है कि अगर पिंडा नदी में न विसर्जन कराए जाए तो गौ फुकवा दो चाहिए। अब वो सुनत तो मत दो, उन्हें सुन ली बाऊ फुकवा दो चाहिए। उन्हें उठाई टाठी वो भीतर पहुंचो डुकर गया बैठी थी। कह लगो बाऊ जी पिंडा खा ले। अब डुकर गया बोली बेटा एक आध हो तो खा ले तेरे, ये 10-12 हमने खा पेंगे के ले आने से। मोड़ा बोलो बहु दद्दा ने तार, डुकर गया ने सोची मोरो घर वारो खा ले तार जाए। एक तो जैसे तैसे उन्हें खाओ। जो महाराज जी बाहर से बोले रे तना भूसा मिला लिए न बगत जाओ कल दे है। अरे डुकर गया बोली तो ना सो जा। महाराज ने कही थी गऊ खोते ने खुआ दे बाऊ खो। अब ऐसे पिंडा पर ही जाए सो होगा रहो। बताओ क्या मतलब है ऐसे पिंडों को। एक और मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमने आपसे निवेदन पहले ही दिन कहा था कि आपको रामायण में जो चौपाई सुनने हो दे दियो, लेकिन बातें बेसुन लियो जो तुम्हारे काम की हो। आज हम लोग खूब पितर 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 चिल्ले आ रहे हैं, चिल्ले आ रहे हैं। देखो देखो वही पितर दोष लगो, वही कोई के पितर दोष लगो। अगर किसी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि पितर होते कितने प्रकार के हैं और उनके नाम क्या हैं, को पता नहीं, तो लगे हैं पितर।
उठाओ आप में से एक व्यक्ति हाथ के पितर कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाव का हो। वे तो अकेले लगे हैं कि पितर पितर बैठा न पटा पे कौन को बैठा रहे, कौन पितरों में बैठा रहे, कया जे पितर। ध्यान से सुन लेना, पितर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। सबसे पहले होते हैं वसु पितर, दूसरे होते हैं रुद्र पितर और तीसरे होते हैं आदित्य पितर। ये कौन कौन बनते हैं? हमारे माँ बाप जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो वो वसु पितर कहलाएंगे। हमारे दादा दादी चले गए हैं अगर तो वो रुद्र पितर हैं और हमारे परदादा दादी आदित्य पितर हैं। हवन में बैठे पंडित जी ने कई पितरों की आहुति छोड़ दे, तुम लग गए पितरे बेहुस्वाहा। बहु दद्दा घरे बैठे तुम जिगत में हवन कर रहे, भूलो। अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी है। दादा दादी हैं तो रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़ने, फिर एक ही आहुति छोड़ो, आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा। हवन में स्वाहा और पिंडदान में स्वधा। पितरों के हवन में स्वाहा नहीं बोला जाता। अब वो चर्चा बहुत बढ़ जाएगी कि हर मंत्र के पीछे स्वाहा ही काहे बोलत। चाहे गणेश जी को हवन हो, चाहे दुर्गा जी को, चाहे राम जी को, चाहे कृष्ण जी को, पर हर मंत्र के पीछे के हैं स्वाहा स्वाहा। कयाएंगे स्वाहा। अपन बात न बढ़ाओ, बढ़ता ये हमें अब उखरन दे, बाहर खुआन दे। पितर होते हैं 3 प्रकार के, समझ में आ गया? वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। आप हवन करके देखो इन पितरों के नाम से जो नहीं है, कैसे तुम्हारे ऊपर पितर कृपा नहीं करते। एक बात और उठती है, यहां बहुत समाचार विद्वान विराजे हैं और भी दिव्य दिव्य मूर्तियां हैं। आजकल एक प्रश्न उठा है कि गया जी में पिंडदान करने के बाद क्या पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कई लोगों को शंका है कि श्राद्ध करें कि नहीं करें, पानी दें कि नहीं दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन से वेद में, पुराण में और शास्त्र में लिखा है कि गया जी श्राद्ध के बाद, पिंडदान करने के बाद श्राद्ध को तर्पण नहीं करना चाहिए? किस शास्त्र में लिखा है ऐसा? अब हम लोग बताते हैं कि कहां लिखा है कि तर्पण करना चाहिए। जो भी आचार्य त्रिकाल संध्या करते हैं तो क्या वो तर्पण नहीं करते? पितरों को जल नहीं देते हम लोग? जिस दिन श्राद्ध का दिन पड़े उस दिन चाहे एक ब्राह्मण एक कन्या को जिमाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लियो, बुराई लग जाए अब भाई भाग जाइयो ना, हमें भगा दियो। श्राद्ध के भोजन को और 13वीं के भोजन को मदिरा पान करने वाले ब्राह्मण को नहीं कराना चाहिए, चाहे बंद कर देना श्राद्ध कराना। अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण मदिरा पीता है, श्राद्ध के दिन उसका निमंत्रण मत करो, मत खिलाओ उसको अपने घर में। हर चीज का एक नियम है, एक क्रिया है। तर्पण का विधान है और हम आपसे एक और निवेदन करके जा रहे हैं, 21 दिन हम आपको जो बता के जा रहे हैं वो कर लेना। आपके घर में कैसा भी पितर दोष क्यों ना हो, सब सीताराम हो जाए। 21 दिन करना, अगर फायदा लगे
तो जब तक सांसें हैं तब तक करना, और फायदा ना लगे हम किसी भी मंच पे हो तुम आके वहां खड़े होके कहना कि महाराज जी ऐसी बातें मत किया करो, ये सब झूठी हैं। नित्य आप 3 लोगों को जल दो, नित्य का नियम बनाओ कि हम 3 लोगों के लिए जल देंगे, और 2 मिनट का टाइम लगना है आप लोगों को कल से।